अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का भाग्योदय कब होगा, अगर आप अपनी कुंडली से ये जानना चाहते हैं कि आप अगर परिश्रम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसे तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में जिसमें दिशा न हो, दिशाहीन प्रयत्न भी निरर्थक होता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। कुंडली के कुछ भाव और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार हमें उनके हिसाब से चलना होता है। अगर वो हमें एक सर्टेन तरीके से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो अगर हम उस हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली को न बनाएं तो हमारे जीवन में उन्नति नहीं आती। हो सकता है कि आपका बृहस्पति बली हो, लेकिन अगर आप राहु के समान कार्य करेंगे और बृहस्पति को नकार देंगे तो बृहस्पति की ऊर्जा आपको समर्थन कैसे देगी। अगर आपका सूर्य बली है तो आपको अथॉरिटी के साथ काम करना है, बृहस्पति बली है तो ज्ञान बढ़ाना है, बुध बली है तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप अपने जीवन में एक डायरेक्शन पा सकते हैं और इसीलिए ज्योतिष एक विद्या के रूप में हमारी सहायता करती है, जिसमें हमें अपनी कुंडली से ये पता चलता है कि हमारी दिशा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कोई भी दिशा चुन सकते हैं। और यूजुअली एक आदमी क्या करता है, वो पहले ट्राई करता, वो देखता है कि अच्छा ये रास्ता उसके लिए सक्सेसफुल हुआ तो लेट मी ट्राई दैट। वो एक ट्रायल एंड एरर का जो मैकेनिज्म होता है वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होता, परंतु अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से चलेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आपकी दिशा उस तरफ होती है जिस तरफ आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा और वहीं आपका भाग्योदय छिपा है। तो अगर आपको अपने भाग्योदय के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि आपको ऐसा क्या कार्य करना है, ऐसी कौन सी थीम अपने जीवन में लानी है जिससे आपके जीवन में एक उन्नति, एक सद्गति और साथ ही साथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा। चाहे कोई भी आप काम करें उसमें पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सफलताएं आपको मिलती रहेंगी। आप यहाँ पे अपना जो एम्बिशन है वो उसको भी आपको स्केल डाउन करके एक प्रैक्टिकल लेवल पे लाना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली में लिखा है तो वो होके रहेगा। अब ये कहाँ लिखा है, क्या होके रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, वो भी आप समझें। और साथ ही साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे कंसल्ट विद पुनीत पेज पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव 300 पन्नों की डिटेल्ड कुंडली PDF रिपोर्ट चाहते हैं, जिसमें आपकी कुंडली के बारे में बहुत कुछ विस्तार में बताया है, साथ ही साथ रेमेडीज़ भी सजेशन में दी हुई हैं, चाहे जेमस्टोन हो या रुद्राक्ष, साढ़े सती कब होगी, मंगलिक दोष है कि नहीं है, कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव दोष आपकी कुंडली में हैं, क्या करना है, कैसे आपकी दशाएं लेड आउट हैं, आपकी जन्म कुंडली कैसी दिखती है, चंद्र कुंडली कैसी दिखती है, नवांश में क्या है, दशांश में क्या है, इन सबको विस्तार में, साथ ही साथ आपके 10 साल आगे कैसे रहने वाले हैं उसका एक हाई लेवल ओवरव्यू सब उस कुंडली में उपस्थित है। अवश्य बुक करें नीचे दिए गए लिंक सेक्शन से। आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा उस ग्रह के बारे में जो आपके भाग्य की कुंजी है। भाग्य एक सीमित सब्जेक्ट नहीं है। भाग्य का मतलब आपके कर्तव्य, आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपके करंट जन्म के कर्म, आप किस देश काल परिस्थिति में है, वो सबका एक क्यूमुलेटिव आउटकम है। और ये क्यूमुलेटिव आउटकम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आम आदमी इसको शायद एक दिशा में या एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकता। इसीलिए ज्योतिष हमारे जीवन में रेस्क्यू करता है बाय टॉकिंग अ पर्टिकुलर हाउस दैट विल गाइड यू टू सक्सेस। और वो भाव है नवम भाव। नवम भाव और नवम भाव के स्वामी के पास कितनी ऊर्जा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। नवम भाव को यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है, बस पॉजिटिव एलिमेंट मान के छोड़ दिया जाता है, परंतु आपकी कुंडली में 9th भाव में कौन सी राशि है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, इस पे बहुत बड़ा ये विषय है। इस वीडियो में बात करूंगा कि नवम भाव में कौन सी राशि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एनर्जी एसोसिएटेड है 9th हाउस में, और अगर आप उस ऊर्जा से रिलेटेड कुछ भी अगर आप करते हैं तो जीवन में आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपके नवम भाव में मेष राशि है तो मंगल की ऊर्जा आपका भाग्योदय कर सकती है। यहाँ पे आपको डिजायर के साथ आगे बढ़ना है,
एम्बिशन के साथ आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करने की प्रेरणा होनी चाहिए। नेगेटिविटी आपके लिए जहर है, आपको ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें। अगर आपके नवम भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि अगर आपके नवम भाव में वृषभ राशि है, तो शुक्र देव और साथ में पृथ्वी तत्व आपका भाग्योदय उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे जो कृषि हैं, जो किसान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक तरीका है भाग्योदय का। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप शुक्र रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो आपको यहाँ फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, गार्डनिंग, फ्लावरिंग, मेकअप सब आ जाता है। साथ ही साथ शुक्र देव की उपासना करें या माता लक्ष्मी की उपासना करें तो भी यह लाभ होगा और भाग्योदय होगा। जब भी बृहस्पति का संबंध आपके नवम भाव शुक्र दृष्टि से या गोचर से होगा, भाग्योदय होने की संभावना है। अगर आपके 9th हाउस में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि है, तो भाग्योदय का संबंध बुध से है। बुध यानी बुद्धि, बुद्धिमता, चरित्र, विवेक, कम्युनिकेशन और बैंकिंग के स्वामी। 9th हाउस में दिखाता है कि आपका कम्युनिकेशन आपका फोर्टे है। आप अगर आलस्य में आ गए तो भाग्य बैठ जाएगा, आप अगर एक्टिव रहेंगे तो भाग्य उठेगा। आप अगर अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सही गति देंगे तो लाइफ सही रहेगी, और अपने पैसे को अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो भाग्योदय होगा। बुध रूपी कार्य, बुध रिलेटेड कार्य करेंगे तो भाग्योदय होगा। नवम भाव में 4 नंबर, यानी कि अगर कर्क राशि है तो इसका संबंध सीधे सीधे मन के स्वामी चंद्रमा से है। यानी मन को नियंत्रण करके रखें, क्योंकि यहाँ ये हो सकता है कि सामने भाग्योदय है और आपका मन हट जाए। चंद्रमा अगर कुपित है तो उसका उपाय कराएं। चंद्रमा अगर सॉलिड है, बृहस्पति के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य की कृपा है चंद्रमा पे, पूर्णिमा का जन्म है, तो आपका भाग्योदय जल्द ही निश्चित है, क्योंकि बृहस्पति देव 1 साल के बाद कर्क राशि में ही आने वाले हैं। बृहस्पति जब भी भाग्योदय से संबंध रखते हैं, भाग्य स्थान से संबंध रखते हैं, भाग्य के स्वामी ग्रह से संबंध रखते हैं, तो जब भी वो आपकी दशा, गोचर, महादशा, अंतरदशा या चंद्र से उस स्थान पे अपनी दृष्टि डालते हैं तो आपका भाग्योदय हो सकता है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। चलिए, अगर आपके नवम भाव में सिंह राशि है तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित ये भाग्य का पिटारा जो आप लेकर के चल रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। यानी धनु लगन है तो सूर्य की राशि है आपके नवम भाव में, यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र का आह्वान, जाप गुरु की कृपा के द्वारा। साथ ही साथ आप अगर रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठे तो भाग्योदय हो सकता है। ये सब छोटे छोटे कार्य हैं। सन को ट्रिगर करना है, पिता का सम्मान करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ईगो को दूर रखें और रविवार को अच्छे कर्म करें। सूर्य 9th हाउस में है तो सूर्य रूपी अथॉरिटी, तेजस्विता लाएंगे तो भाग्योदय होगा। दब के रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव अथॉरिटी दिखाएं, पॉजिटिव कंट्रोल, लीडरशिप क्वालिटी रखें। अगर 9th हाउस में 6 नंबर यानी कन्या राशि है तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी से चलना पड़ेगा, मैथमेटिकल एटीट्यूड होना चाहिए। हर चीज़ का प्लान करें, हर चीज़ का एक चार्ट बनाए, क्या करना है, कब करना है। अंदाजन, एजम्पशन बेस्ड वर्क ना करे, वरना भाग्य बैठ जाएगा। भाग्योदय करना है तो बुध का एक ऐसा क्षेत्र अपनाना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप कंपीट करेंगे, जब आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे तो आप उत्तीर्ण होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे भगवान नारायण, महाविष्णु की उपासना करना और लोगों की सेवा करना भाग्योदय करा सकता है। अगर नवम भाव में 7 नंबर लिखा है तो ये फिर से शुक्र की राशि आती है, परंतु ये है तुला राशि। मतलब ये कहता है कि भाग्य तब उठेगा जब आप संबंधों में परस्पर बैलेंस बना के चलेंगे। अगर आप बैलेंस नहीं बना रहे हैं तो भाग्य बिगड़ सकता है, चाहे जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, आप कुछ बड़ा कर पाए, तो चाहे कैसा भी चरित्र हो, बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। नवम भाव में अगर 8 नंबर की राशि है यानी कि वृश्चिक राशि है तो भाग्योदय होगा ऑकल्ट के द्वारा। मंगल की राशि है परंतु अष्टम भाव की राशि है, सीक्रेसी रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप अपनी मन की बात को स्वतः ही सबको बता देंगे, इमोशनल हो जाएंगे, तो भाग्योदय नहीं होने वाला। साथ ही साथ ये भी बताता है कि रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसी पढ़ाई करें, कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो थोड़ी सी अलग हट के हों। बहुत भीड़ के साथ न चलें, अगर थोड़ा अकेला चलेंगे, अलग हट के कुछ करेंगे तो भाग्योदय होगा। साथ ही साथ ज़मीन से जुड़े काम अगर आप करते हैं, जेमस्टोन से जुड़े काम करते हैं, धरती के नीचे से
कोई पदार्थ लेकर के आप काम करते हैं, पेट्रोलियम हो या रूट्स, मेडिकल रूट्स हो, प्लांट रूट्स हो या इवन एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग हो, आप सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति आर्मी, मिलिट्री, स्पाई, इन सब में भी सक्सेसफुल होते हैं। भाग्योदय तब होता है, क्योंकि भाग्योदय का मतलब होता है अपने पोटेंशियल के मैक्सिमम तक पहुंचना। अगर 9th हाउस में 9 नंबर है, मतलब आपकी मेष लगन की कुंडली है या मेष राशि की कुंडली है, और वहां से भाग्योदय तब होगा जब आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे। धर्म मतलब एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड, प्रिंसिपल्ड लाइफ। आपके जिंदगी में एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल को आप मान के चल रहे हो, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड जीवन जब आप जिएंगे तो आपका भाग्योदय होगा। साथ ही साथ आपको अपने आप को एक ज्ञान की अग्नि में तपाना होगा, कांस्टेंट लर्निंग करना होगा, तो आपका भाग्योदय होगा। अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा पढ़ के रिलैक्स करके जीवन जिए, तो अग्नि तत्व धनु राशि भाग्योदय नहीं कर सकती। वहां पे घोड़े के समान भागने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ट्रैवलिंग से भाग्योदय होता है। अगर आपके 9th हाउस में मकर राशि है तो यहाँ पे शनि देव कर्म प्रधान हो जाते हैं, तो कर्म ही आपका भाग्य है और कर्म ही सब कुछ है। भागवत गीता के कर्मयोग चैप्टर को पढ़े और भगवान शनिदेव की निरंतर उपासना करें, ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें और साथ ही साथ धैर्य और संयम अपने भीतर लाएं। अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजन झेलने की ताकत रखें, तब आप बहुत बड़ा कर सकते हो कि आप बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, मालिक बन सकते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर लेड आउट कर सकते हैं, पूरी कंपनी के स्केलेटन हायरार्की टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव में पहुंच सकते हैं। आपका भाग्योदय तब होगा जब आप अपने जीवन में पूरा डिसिप्लिन लाएंगे और पहले कर्म करेंगे, फल की इच्छा बाद में करेंगे। अगर आपके 9th हाउस में 11 नंबर है, मतलब उसकी कुंभ राशि, और कुंभ राशि का भाग्योदय तब होगा जब आप अपने जीवन में नेटवर्किंग, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लाएंगे, दया और प्रेम, करुणा की भावना उत्पन्न करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। अगर आप अकेले जीवन जीना चाहेंगे तो भाग्योदय नहीं होगा। यहाँ पे टीम वर्क की आवश्यकता है, तो समझें टीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी बड़ी और जितनी एफिशिएंट टीम बिल्डिंग आप करेंगे, जितना आप अधिक लीडरशिप क्वालिटी से चलेंगे, उतना जल्दी आपका भाग्योदय होगा और आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। शनिदेव की उपासना और भगवान शिव की उपासना करने से यहाँ पे अवश्य लाभ होगा। साथ ही साथ प्राणायाम भी करें। अगर आपके 9वें भाव में 12 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी हो गई मीन राशि जो भाग्य स्थान में है, और मीन राशि का मतलब होता है कि भाग्योदय तब होगा जब आप किसी भी कार्य को शुरू करके उसे समाप्त करेंगे। अगर आपने कोई भी कार्य अधूरा छोड़ दिया आपकी वजह से, तो यहाँ पे भाग्य के ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। साथ ही साथ आपके अंदर बहुत सारी रिसर्च और फिलोसॉफिकल क्वालिटी होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करके काम करेंगे, आप उतनी कम गलती करेंगे और उतना जल्दी आपका भाग्योदय होगा, उतना जल्दी आप अपने हॉरोस्कोप के फुल पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदी को समझ करके अगर आप कंपटीशन में उतरते हैं तो ठीक रहेगा, वरना आप हार जाएंगे। मतलब इफ यू आर अ वेल रिसर्च कैंडिडेट, यू आर श्योर शॉट गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, अदरवाइज यू विल फॉल शॉर्ट। तो ये दिक्कत है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे मीन राशि के तत्वों को अपनाना होगा, सागर समान अपने हृदय को करना होगा और करुणा के सागर में डूब जाना होगा और भक्ति भाव से आगे बढ़ना होगा। तो नारायण का नाम ले और भगवान गणपति की आराधना अवश्य करें। तो ये था 12 राशियां जब 9वें भाव में जाएं तो क्या कहती हैं कि भाग्योदय कैसा होगा। आपके साथ में एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि जब 9th लॉर्ड यानी 9वें भाव का स्वामी ग्रह जहां बैठा हो, वहां से क्या पता चलेगा भाग्योदय कब और कैसे होगा। आप इस वीडियो को से जुड़े हैं, आपने यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद। आप मुझसे और अधिक जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में और एक जनरल रेमेडी। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, सब छोड़ दीजिए। बस एक सिर्फ छोटा सा काम करिए कि आप सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठ करके 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। बस एक सरेंडर कर दे, महादेव स्वयं आपका भाग्योदय करेंगे, क्योंकि आप निष्काम भाव से भगवान की प्रार्थना करेंगे।